जी थे, श्रीमती राबड़ी देवी जी थी, तो उस तरह की तो योजना लागू नहीं किए थे। अब ये कह रहे हैं कि जब चुनाव हो रहा है तो कह रहे हैं कि माई बहन योजना ला रहे हैं और ये कर रहे हैं। हम 24 किलोमीटर साइकिल चला कर आते थे, जंगल से क्रॉस करके आते थे। हम विश्वास करिएगा, हम अपने सुरक्षा के लिए हम चाकू भी रखते थे कि हम पर अगर कोई किसी तरह का वार हो तो हम अपने से उन पर अपनी सुरक्षा कर सकें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल खबरें बिहार लाइव पर। अभी हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कार्यालय में और यहाँ माननीय जीताराम मांझी जी का भी ये आवास है। यहाँ जो है महिला प्रकोष्ठ की तरफ से सावन महोत्सव का आगमन किया गया है। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर स्मिता शर्मा जी से, जो प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ बिहार हैं। मैडम, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खबरें बिहार लाइव पर। बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम, क्या सावन महोत्सव का देखिए, सावन का महीना चल रहा है और सावन महोत्सव करने का एक मेन ये रहता है कि हम महिलाओं का ये बहुत विशेष महीना होता है, तो इसमें हम एक तरह से गेट टुगेदर भी कह सकते हैं कि जिला प्रदेश कमेटी की महिलाएं आती हैं, गेट टुगेदर होता है और हम लोग सावन महोत्सव का आनंद उठाते हैं। तो आज वही महोत्सव यहाँ पे है और बहुत सारा इसमें मतलब हम लोगों ने गेम वगैरह रखा है ताकि महिलाएं काफ़ी एंजॉय कर सके यहाँ पे। मैडम, आने वाला चुनाव है, कहीं उसको नज़र में रख के ये नहीं ना महिलाओं का एकजुटीकरण आप कर रही हैं? बिल्कुल भी नहीं। कहाँ सावन महोत्सव, कहाँ राजनीतिक मेला की बात है। राजनीतिक मेला थोड़े है। हमारी कमेटी है, मैं महिला प्रकोष्ठ का नेतृत्व करती हूँ, तो हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं और सावन महोत्सव में मिलन का आप जानते हैं कि यहाँ सब महिलाएं मिलकर झूला झूलने का कार्य करती हैं, मेहंदी लगवाती है, तो ये एक अलग माहौल है, इसमें राजनीतिक का कोई ये नहीं। अच्छा। मैडम, एक सवाल है, क्या भविष्य में बिहार के मुख्यमंत्री पद पर संतोष मांझी जी को देखना चाहती हैं? आप बिल्कुल, अगर क्यों नहीं चाहेंगे। हमारे जो नेतृत्व करता है और उनको ऐसा मौका दिया जाए तो हम सभी हर कार्यकर्ता का उल्लास होता है कि हमारे नेतृत्वकर्ता बहुत आगे बढ़े। तो हमारे लिए तो सौभाग्य की बात होगी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ये मौका दिया जाएगा। तो मैडम, इस सावन महोत्सव से आप बिहार की महिलाओं को संदेश देना चाहती हैं? देखिए, सावन महोत्सव आपको भी पता है कि ये महीना जो होता है, सावन महीना जो होता है, बहुत ही पवित्र होता है। हम खासकर ये कहना चाहेंगे, सभी बिहार की महिलाओं से ये कहना चाहेंगे, जिस तरह इस महीने में जो हरा भरा मौसम दिखता है, हरा भरा हरियाली जो नज़र आता है, वो हमारे मन मस्तिष्क को एकदम तरोताज़ा कर देता है। तो हम महिलाओं से खासकर यही कहना चाहेंगे कि अपने परिवार में, अपने घर में, अपनी बच्चों के प्रति, अपने हस्बैंड के प्रति उसी हरियाली की तरह, उसी सोच की तरह अपने परिवार में व्यवस्था लाएं और प्यार बढ़ाएं। यही हम चाहते हैं कि उनका अपना जीवन सुखमय जीवन हो, हरियाली जीवन हो, बस यही चाहते हैं। तेजस्वी यादव जो माई बहन योजना ला रहे हैं महिलाओं के लिए, क्या आपको लगता है कि ये सच में महिलाओं की उत्थान करेंगे या सिर्फ ये ढकोसला है चुनाव का? देखिए, तेजस्वी यादव अभी जो सत्र चल रहा था, क्या क्या नहीं किए वो, और उनकी जो पार्टी के जितने भी विधायक दल के नेता थे, प्रतिनिधि थे, वो क्या नहीं कि आपसे छुपा हुआ नहीं है। और माई बहन योजना लाए, क्या लाए नहीं लाए, उनकी जब सरकार थी, उनके माता पिता की सरकार थी, तो वो उस समय कहाँ थे? उस समय भी लाना चाहिए था। उस समय तो कुछ लड़कियों के प्रति कोई विचार नहीं था, लड़कियां पढ़े या न पढ़े। पहले हम उसी समय पढ़ते, तो हम तो 24 किलोमीटर साइकिल चला कर आते थे, जंगल से क्रॉस करके आते थे। हम विश्वास करिएगा, हम अपने सुरक्षा के लिए हम चाकू भी रखते थे कि हम पर अगर कोई किसी तरह का वार हो तो हम अपने से उन पर अपनी सुरक्षा कर सकें। तो उस तरह की जब सरकार थी उसमें 2005 से पहले, तो उस समय भी उनको ये सोच रखना चाहिए था। लालू जी थे, श्रीमती राबड़ी देवी जी थी, तो उस तरह की तो योजना लागू नहीं किए थे। अब ये कह रहे हैं कि जब चुनाव हो रहा है तो कह रहे हैं कि माई बहन योजना ला रहे हैं और ये कर रहे हैं, हम इतना बिजली बिल माफ़ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ऐसा नहीं होगा, उनको कहने दीजिए, कहने से कुछ होता नहीं है। तो काम करना चाहिए आदमी को, और वो काम कर ही नहीं पाएंगे। जो अपने शब्द को गलत प्रयोग करते हैं, वो काम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। अच्छा मैडम, एक सवाल, अंतिम सवाल है। आप मैडम महिला हैं,
आप मैडम महिला हैं, पहली बार विधानसभा की चुनाव जीती हैं और कहीं ना कहीं आप अपने मुंह से बोली कि हम 25 किलोमीटर साइकिल चला के आया जाया करते थे जंगल से। तो मैडम क्या आपको लगता है कि पहले के सरकार और अब वर्तमान नीतीश सरकार ने सबसे ज्यादा काम महिलाओं के लिए कौन की? देखिए, सबसे ज्यादा कौन किए ये तो देखने वाली बात है। अभी हमारी जो सरकार है, माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार है, उससे पहले 2005 से पहले जो लालू जी की सरकार थी, राबड़ी जी की सरकार थी, तो आपको भी पता है कि पहले कितना काम हुआ महिलाओं के लिए, अभी कितना काम हुआ। तो देखने की बात है, वो तो बता नहीं सकते हैं हम, बता कर क्या साबित करें, वो तो देख लीजिए आप ना। नीतीश कुमार के महिला सशक्तिकरण के प्रयासों से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। आप पन्ना उलट कर देख लीजिए कितना महिलाओं के लिए काम हुआ है, इसमें बताने से क्या फायदा। तो ये थी श्रीमती दीपा मांझी जी, जो कि विधायिका हैं इमामगंज से। अब ये हमारे साथ संतोष मांझी जी। सर, जिस तरह से चिराग पासवान एनडीए सरकार पर हमलावर हो रहे हैं, उसमें क्या लगता है सर? देखिए, कोई बात नहीं है, एनडीए इंटैक्ट है, हम लोग सब एक साथ हैं और एनडीए के सारे साथी एनडीए को मजबूत कर रहे हैं। एनडीए का विचारधारा गरीबों की विचारधारा है और हम सब मिल करके बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एनडीए को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और उसमें चिराग पासवान जी अलग नहीं है। चिराग पासवान जी कोई सरकार के विरोध में कोई बात नहीं कर रहे हैं, गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं, अपने स्तर से कर रहे हैं। और हम सब मिल करके बिहार में एक नई क्रांति लाएंगे, औद्योगिक क्रांति लाएंगे, जनता का विश्वास जीतेंगे, नौकरियों की बहार होगी, उसमें चिराग पासवान जी भी हम लोग साथ हैं।